नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपको लिए चलता हूँ नेहरू मोंटेसरी स्कूल और क्योंकि वहाँ मनाया जा रहा है 60वां वार्षिक उत्सव। नेहरू मोंटेसरी यानी जो कि इस समय पौड़ी के नगर पालिका के समीप जो एक नया भवन बना है उसकी दूसरी मंजिल पर संचालित हो रहा है। वैसे बच्चों के लिए ग्राउंड होता है, लेकिन जो पहला विद्यालय पौड़ी का जो हवा में है यानी दूसरी मंजिल पर संचालित हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मजबूरियां होती हैं। एक समय वो भी था जब यह विद्यालय हॉलैंड से चलकर यहाँ तक पहुंचा था और वो भी बना बना विद्यालय। बोलिए कैसा समय रहा होगा। वहाँ के राजकुमार ने कुछ विद्यालय भेजे थे भारत जो कि बने बनाए थे और उनमें से एक पौड़ी का ये विद्यालय भी था। ये यहाँ पर बना, लेकिन उसकी जगह नगर पालिका ने उस समय दी थी और वर्तमान में उन्होंने वहाँ पर एक भवन बना दिया है जो कि अब इसलिए उस विद्यालय का अस्तित्व मिट गया और अब नया विद्यालय यहाँ पर मौजूद है। आज उसका 60वां वार्षिक उत्सव है जिसकी धूम मची हुई है पूरे शहर भर में। बच्चे सज कर इधर उधर से जाते हुए देखें। ये देखिए, ये है वेलकम बोर्ड, यानी आप आएंगे तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे मंदिर के वहाँ पर मुस्कुराते चेहरे हमें मिले। देखिए ये जो लोग हैं जो वार्षिक उत्सव देखने जा रहे हैं कितने खुश हैं। और यहाँ पर NMS के नाम से, नेहरू मोंटेसरी स्कूल के नाम से बोर्ड लगाए हुए। यहाँ पर लोग खिलखिलाती महिलाएं, देखो खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं जब महिलाएं खिलखिलाती तो सबके मन अपने आप ही खिल उठते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रंगोली भी बनी है, देखिए आहा, बेहद खूबसूरत रंगोली के दर्शन यहाँ पर हुए और हम इस रंगोली के दर्शन करके हम पहुँच गए हैं ऑडिटोरियम के इस हॉल में। ऑडिटोरियम पौड़ी में यह वार्षिक उत्सव हो रहा है और ये हॉल भी देखिए चमचमाता हुआ ये हॉल है। कितना बड़ा ये मंच है। यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ होने वाली है, लेकिन पहले यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि जो पालिका अध्यक्ष हेमा नेगी वो यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। नेहरू मोंटेसरी की वो शिक्षिका हैं जो आज के कार्यक्रम की पूरी देखरेख कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो मेन बॉस है यानी प्रधानाचार्य श्रीमती रचना सेमवाल बहुत ही एक्टिव महिलाएं। वाकई नो डाउट उन्होंने यहाँ पर मंच कर इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं, क्योंकि मेहमान भी आ रहे हैं। सबका अतिथियों का स्वागत भी होना है, बच्चों के कार्यक्रम भी चलने हैं और बहुत कुछ स्कूल के विद्यालय के बारे में भी उन्होंने कहना है। सबको लेकर वो चल रही हैं। बड़ी भागम भाग यहाँ पर हो रही है। देखिए किस तरह से वो सभी का यहाँ पर सम्मान कर मेजर करण भी यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे मुख्य अतिथि उनके यहाँ पर हैं। जो पुरानी उनकी विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिकाएं रही होंगी उनको भी उन्होंने यहाँ पर बुलाया। मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद है विद्यालय का, उन्होंने मुझे भी मंच पर आमंत्रित किया। और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे जो यहाँ पर शहर के जो संचालित हो रहे हैं विद्यालय उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर प्रेस के लोग, मनोहर प्रेस भी यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और ये जो उनकी शिक्षिका हैं जो मेहमान आते जा रहे हैं उनको बैठ के अलंकरण कर रहे हैं। सभी लोग बड़ी गर्मजोशी के साथ अतिथियों का स्वागत भी करते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। आज बड़ी धूम है इस विद्यालय की। प्रधानाध्यापिका और उनकी जो सारी अध्यापिका हैं वो रेगुलर सबके संपर्क में। देखिए अतिथि बैठे हुए हैं, जो माहौल है वो भी खचाखच भरा हुआ है। लोग अपने बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखने आ रखे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के इस वार्षिक उत्सव, क्योंकि पौड़ी में सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं, तो लेकिन यहाँ का क्योंकि यहाँ का कल्चर है पौड़ी का, जो यहाँ के लोग संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बड़ी भीड़ होती है। तो आज भी यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ साथ ये देखिए बच्चे अपनी माँ की गोदी में बैठे। आपको ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि अधिकतर माओं ने बच्चों से दूर बना दिया। अधिकतर लोगों ने उनको जो है फ़ोन पकड़ा दिए हैं। लेकिन हाँ ये देखिए मंच की साज सज्जा देखिए, ये शायद शिक्षिकाओं ने खुद ही की है। आहा, कितना बड़ी मेहनत होती है। देखिए एक विद्यालय अपना वार्षिक उत्सव जो मनाता है साल भर की गतिविधियों का ये केंद्र बिंदु आज वो अपनी योजनाएं भी बता रहे हैं। साथ ही साथ पूरा शहर भी उनको यहाँ पर देखने आता है। कितना बेहद खूबसूरत इस मंच को सजाया गया है। और अब यहाँ पर होने वाली हैं गतिविधियाँ यानी सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो उन्होंने बच्चों की तैयारी की है। आ गए छोटे छोटे बच्चे कितने सजे थे। अपनी संस्कृति है जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है
वो ये बच्चे इन जब ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो वो समझते हैं कि जब वो नाक में छोटे-छोटे बच्चियाँ नथुली पहनती हैं, जो उनकी जो माँग टीका जब वो लगाती हैं, गले में बहुत सारे वो गहने सज-धज कर पहनती हैं, साड़ियों का पहनना, क्योंकि आजकल बच्चे कहाँ ऐसे लिबास जो हमारा जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको कहाँ पहनते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब वो उन कपड़ों में आती हैं तो वाक़ई आहाहा! अपने पहाड़ की वो खुशबू बिल्कुल पूरे वातावरण में तैरने लगती है। ये देखिए थड़िया, चौफला, झमेलो सब यहाँ पर हो रहा है। नन्हे-मुन्ने बच्चे, आजकल के बच्चों का फैशन तो बड़ा अजीब-सा है, लेकिन फिर भी जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो एक अजीब-सा मन जो है डोलने लगता है। अपने पहाड़ों की खुशबू आते देखिए बच्चे चौफला कर रहे हैं, थड़िया कर रहे हैं। शायद आपने भी कभी किया हो, अगर मेरी उम्र के लोग होंगे तो हमने तो किया है। जब मैं बचपने में थे तो हम भी करते थे अपनी माँ बहनों के साथ। गाँव में थड़िया चौफला होता था और एक हम लोग साल भर इंतज़ार करते थे कि कब वो होता है, क्योंकि हर घर में होता था। अब सिर्फ मंचों पे देखने को मिलता है। देखिए ये बच्चे देखिए कितने एक्टिव हैं आजकल के बच्चे। हम जब इस उम्र में थे तब तो हमें नाक साफ करना भी नहीं आता था। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन आज देखिए इतने सजे-धजे बच्चे बेहद खूबसूरती के साथ। आजकल की महिलाएँ बहुत अपने बच्चों पर भी बहुत ध्यान देती हैं, अपनी बेटियों पर भी, अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देती हैं। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने बहुत खर्चा किया होगा अपने इन बच्चों के लिए ये वस्त्र सजाने में, और उनका एक प्रयास रहा होगा कि उनका बच्चा सबसे खूबसूरत दिखे। सम्मानित प्रथम पंक्ति जितने भी है सब, क्योंकि मेरे बुजुर्ग हैं, एक-एक का नाम नहीं ले पाऊंगी। सभी को प्रणाम है मेरा। यहाँ पे सब घाव पड़ोसे बहते हो, ये दुनिया तुमको समझाएगी, चलते पड़ते भटकाएगी। तुम मन को छोटा मत करना, बस हिम्मत कर चलते रहना। दिन तो वो भी आएगा जब सारे वक्त भूल जाएंगे। ये निंदा करने वाले भी सब जय जयकार लगाएंगे। संघर्षों में ये सारे किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी। ये बिना दाद बनेगी तब, ये जख्म लिखेंगे तहरीरें, लहरों से मंच पर तो कार्यक्रम चल ही रहे हैं, चलिए आपको मंच के अंदर की भी कभी दुनिया दिखाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे सजे-धजे, आहाहा! कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये वो लोगों को जो स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है, वो भी यहाँ पर विद्यालय में पूरी व्यवस्था कर रखी है। देखिए बच्चे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं बच्चे। देखिए इनको देखकर मन वैसे ही डोलने लगता है। इनकी देखिए उनकी शिक्षिकाएँ तैयार भी करवा रही हैं बच्चों को। हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जनता पूरा शहर भर उनको देखने वाला है। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, स्वाभाविक तौर पर सब लोगों को मेरी भी नमस्ते हो रही है। लेकिन ये देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं, अब सब बैठे हुए भी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो उनके शिक्षक हैं उनको उनकी साज सज्जा कर रही है। बच्चे अधिकतर लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पौड़ी में रावण का रोल करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रामलीला में मुझे जानते हैं या मेरी रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हाई हेलो भी कर रहे हैं। देखिए धूम है, मस्ती है। मैंने कहा ना, साल भर में एक दिन ही आता है जब शहर अपने बच्चों को यहाँ पर अपनी संस्कृति के साथ देखता है। यही हमारा लिबास है। देखिए हम लोगों ने गलत परिधान पहनने शुरू कर दिए। नन्ही बच्चियों को हमने गलत परिधान पहनाने शुरू कर दिए हैं। ये जो परिधान होता है, इसमें बच्चों की खूबसूरती और भी बढ़ती है। आज तो बड़ा धूम है वार्षिकोत्सव की, 60वां वार्षिकोत्सव, और बच्चे भी खुश हैं, शिक्षिकाएं भी खुश हैं। उनकी जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापिका रचना सिमाल जी, वो तो बेहद ही उत्साहित हैं। तभी एक बच्चा मिला मुझे जो अपना टिफिन खाली कर रहा था, शायद घर से कुछ लेके आया होगा। वैसे यहाँ विद्यालय ने पूरी व्यवस्था बना रखी है, बच्चों के लिए पूरा भरपूर टिफिन उन्होंने रखा हुआ है। और अब मंच पर प्रकट हो गए हैं नन्हे मुन्ने हनुमान जी। वो अपनी जो उनकी उछल कूद की जो प्रवृत्ति है, हनुमान जी को नहीं माना जाता है कि उनकी उछल कूद की प्रवृत्ति
देखो सबको उत्साहित कर रही है, सबका मनोरंजन भी कर रही है। एक छोटा-छोटा बच्चा हनुमान जी की तरह देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। वो अपनी अपनी जो मुस्कान से अपने चलने के तरीके से सब उत्साहित हैं। ये देखिए रचना सिन्हा जी भी बैठकर अब कार्यक्रम देख रही हैं अतिथियों के साथ और हनुमान जी ने मंच पर एक माहौल बना दिया। उन्होंने बहुत सारी जो हनुमान जी की चीज़ें थी, स्तुतियाँ थी, वो यहाँ पर सुना रहे हैं। बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। छोटे हनुमान जी का ये रूप देखकर सभी लोग जो है बड़े प्रसन्न हैं। जनमानस देखिए किस तरह से उत्साहित है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये देखिए हमारे पत्रकार महोदय, ये देखिए पंकज मिस्त्री हैं यहाँ पर। हाँ, और हमारे मनोहर चमोली जी, तब तक एक छोटा सा बच्चा आ गया, कुछ सुना रहा है देखिए। बाल दिवस कहलाता, बाल दिवस कहलाता। चाचा ने देखे थे नव भारत के सपने, हाँ नव भारत के सपने। सपने पूरे कर सकते हैं उनके बच्चे अपने, हाँ उनके बच्चे अपने। हम सब बच्चे मिलकर गीत खुशी के गाते, हाँ गीत खुशी के गाते। चाचा नैनों के चरणों में सदा सुमन एक तरह बच्चा अपनी कविता सुना रहा था, तो एक बच्चा और मुझे मिला। देखिए वो फ़ोन पे इतना व्यस्त था ना, आहा! उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। उसकी दुनिया इस समय फ़ोन पर है। मैं भी देखता रह गया उसका, लेकिन मज़ा आ गया। उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा रहा और तब तक मंच पर गाना आ गया। मोबाइल की जो खूबियाँ आजकल मोबाइल ने हमारे साथ क्या कर रखा है, या मोबाइल हमारे जीवन में किस तरह घुस गया, उसी का जो रूप है ये बच्चे मंच पर समझा रहे हैं। लेकिन वो बच्चा मजाल क्या है कि फ़ोन छोड़ दे। हाँ, मंच जो ये बच्चे हैं, ये मोबाइल की जो दुनिया आजकल है, आजकल हमारे जीवन में बहुत अंदर तक मोबाइल को उसके बारे में जो गाना है, उसके साथ ये बच्चे हम सबको समझा रहे हैं कि मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएं, इतना भी अंदर न रह जाएं कि सारे रिश्ते नाते मोबाइल की भेंट चढ़ जाएं। बच्चों की इस धुमा चौकड़ी के बीच ही जो अतिथि हैं वो भी अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे पालिका अध्यक्ष की बात रखी, उसी तरह जो समिति है उसके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर इसमें बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह ये विद्यालय पौड़ी में स्थापित हुआ, कैसा ये विद्यालय तब था, तब क्योंकि बन के आया था। पहला विद्यालय जो फैब्रिकेटर विद्यालय था बन के आया था और पौड़ी में ही इसे स्थापित कर दिया गया था जिलाधिकारी के माध्यम से। उसके बाद जिलाधिकारी भी इस समिति के सदस्य रहे और उसके बाद एक संचालन समिति बनाई और साथ ही साथ मंच पर नई चीज़ें भी आती रही। देखिए कृष्ण भगवान जी आ गए हैं और बच्चे कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। ये बच्चे देखिए अपने धर्म के साथ भी जुड़ते हैं, अपने संस्कृति के साथ भी जुड़ते हैं, अपने पहाड़ों के बारे में भी जानते हैं। तो बहुत कुछ बच्चे इन वार्षिक उत्सव जो महोत्सव होते हैं इसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अपने आप से भी उनका परिचय होता है, क्योंकि आगे की दुनिया जब उन्होंने आगे प्रवेश करना है तो उसके साथ उन्हें पता होना चाहिए कि जिस संस्कृति से वो आते हैं या उनका बचपना किस संस्कृति में बीता है। कहीं जाएंगे अगर कोई उन्हें कहता है कि वो कहाँ से आए हैं और वहाँ क्या स्पेशल था, तो बता सकें कि हमारी संस्कृति ऐसी है और अपनी संस्कृति के बारे में भी वो बता सके। इसलिए ये वार्षिक उत्सव जैसे ही कार्यक्रम होने ही चाहिए, विद्यालय में बराबर होने चाहिए। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब हम विदा लेते हैं और इन्हीं महिलाओं के साथ देखिए चेहरे हमें पहली वो इस कार्यक्रम में आते हुए मिले थे, उन्हीं की हंसी के साथ साथ हम आपसे भी विदा लेंगे इन्हीं चेहरों के। हम भी चाहते हैं कि आप सब लोग इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारा जो चैनल है कहानी विद जगत किशोर भगवान, उसे देखते रहें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।